सर, एक एटीएम फ्रॉड। मुंबई शहर में नागरिकों का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से लाखों रुपए की ठगी की जा रही है। इस तरह की घटनाएं घटी थी। इसके मामले में मुंबई शहर की क्राइम ब्रांच यूनिट 9 बांद्रा काम कर रही थी। इसके तहत अलग अलग प्लेटफॉर्म को भी हमने कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया था, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेने की काम चालू था। इसी दौरान HDFC बैंक से हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई, जिसके तहत यह पता चला कि मुंबई में अंधेरी पूर्व में महाकाली केव्स रोड पर एक शॉप है, एक रेस्टोरेंट है, जहाँ पे इस तरह से आए हुए ग्राहकों की डेटा के बारे में डेटा का कॉपी किया जाता है और उनमें उनकी ठगी की जाती है। इसके आधार पर MIDC में अपराध दर्ज करके जब वहाँ पे पुलिस ने पूछताछ किया तो पता चला वहाँ का मैनेजर, जिसका नाम यशवंत राजेश गुप्ता है, जो इस तरह से करने की आशंका थी, इसको वहाँ के उसके मालिक ने उस जॉब से निकाल दिया है और वहाँ पे नहीं आता। इसके बाद इस इन्फॉर्मेशन को आगे वर्कआउट करके एक रेड की कार्रवाई आयोजित की, जिसमें 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। उन 3 आरोपियों का नाम यशवंत राजेश गुप्ता, अजरुद्दीन नसरुद्दीन अंसारी और इश्तियाक खान है। इन तीनों के पास से हमें एक स्किमर मशीन, कुछ मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के कार्ड्स, कुछ डेबिट कार्ड्स, मोबाइल फ़ोन और कैश बरामद हुई। इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसका जो मास्टरमाइंड है, जो चौथा आरोपी, जिसका नाम मोहम्मद फैज़ है, यह अपने तरफ से स्किमर और बाकी चीज़ें मुहैया कराता था। अजरुद्दीन और इश्तियाक को ये अपने एजेंट, उसके एजेंट थे। ये एजेंट सरदार जी मैंगो में जो मैनेजर था उसको स्कीमर देते थे। यह मैनेजर जब कोई भी क्लाइंट या वहाँ पे कोई खाना खाने के लिए इस तरह से आता है तो कार्ड से जब पेमेंट करता है तब वह उनकी नज़र बचा के उनके ATM कार्ड को या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को उस स्कीमर के माध्यम से डेटा ट्रांसफ़र करवा के लेता था। दिन भर में इस तरह से वो अनेक लोगों के डेटा को ट्रांसफ़र करवाता था। साथ में यह जो ग्राहक है जो अपने बिल को पेमेंट के लिए पिन का इस्तेमाल करते हैं, उस पिन को भी देखता था और एक तरफ पे लिख के रखता था। इस तरह से ट्रांसफ़र किया हुआ ATM का डेटा और साथ में यह पिन जो 2 एजेंट थे उसके माध्यम से वो फैज़ को मुहैया करवाता था। हर कार्ड के लिए उसको 500 रुपये मिलता था। इस तरह से ट्रांसफ़र किया गया हुआ डेटा जो स्कीमर में था वो आगे जाके लैपटॉप में उसको कॉपी किया जाता था और लैपटॉप के माध्यम से मैग्नेटिक कार्ड जो उनके पास उपलब्ध थे, ब्लैंक वाले थे या तो जो फेंके गए हैं और जिसका कोई इस्तेमाल नहीं, उसको उस पर कॉपी किया जाता था पहले वाला डेटा डिलीट करके। और वह डेटा जिसमें भरा हुआ है ऐसे ATM कार्ड्स, इसके 2 एजेंट हैं फैज़ के, जिनका नाम पहले बताया उस तरह से अजरुद्दीन और इश्तियाक है। वह दोनों बस से सातारा या पुणे जाते थे। वहाँ पे जाके वहाँ के ATM से पैसे निकालते थे और पैसे निकाल के वापस ये जो मेन आरोपी फैज़, इसको देते थे। फैज़ उसमें से 10% कर 10% पैसा उसमें इन दोनों आरोपियों को देता था। इस तरह से यह गिरोह काम करता था। मुंबई में काफ़ी लोगों को इन्होंने ठगी की है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारा डेटा भी अवेलेबल हुआ है। 3 महीने के डेटा में कुछ सैकड़ों लोगों का ठगी होने की बात सामने आ रही है। आगे के इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि फैज़ में मुंबई में कम से कम 3 इस तरह के अपराध दर्ज है और वो इस तरह के अपराध करने का आदी है। इसमें इन्वेस्टिगेशन में हमने इस तरह से मुंबई के नागरिक की ATM कार्ड द्वारा ठगी करने वाले एक गिरोह को हमने नेस्तनाबूद किया है। धन्यवाद।